नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी करना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन कर दिया गया है। तो इसमें ना आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, फॉर्म फिल करने में आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो और इसके सर्वर को न्यू अपडेट दिया गया है। तो फॉर्म फिल करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिलअप करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके क्राइटेरिया को समझने के लिए और इसमें आना डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको पब्लिक नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके क्राइटेरिया को देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको रीड नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 27/5/2026 से ना इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है और 6/6/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 6/6/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो 7/6/2026 से लेकर के 8/6/2026 तक आप इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लेट फी के साथ में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें फॉर्म को अप्लाई करने में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में ना जो आपका चालान लगने वाला है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि 700 प्लस जीएसटी आपका लगेगा। तो 850 रुपये का आपका चालान लगेगा, चाहे तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन विंडो जो इसका ओपन किया जाएगा ना, 9/6/2026 से लेकर के 10/6/2026 तक इसका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 13/6/2026 को इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसमें आप एडमिशन लेने का डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15/6/2026 से लेकर के 25/6/2026 तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो क्लास स्टार्ट होगा ना 1/7/2026 से इसमें जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा। को अप्लाई करने के लिए वापस हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब देखिए, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्टर का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का फुल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फुल नेम फिलअप करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे ना आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ। लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेट करना है। उसके बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आपने अभी ईमेल आईडी दिया या तो फिर जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया, दोनों पे एक ओटीपी को सेंड किया गया है। दोनों में से किसी का ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है ना, तो आपका अकाउंट जो है ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपके मोबाइल पे भी एसएमएस के द्वारा सेंड कर दिया गया। ठीक है, अगर बाई चांस आपके मोबाइल पे नहीं जाता है तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। उसके बाद ना आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो लॉगिन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप जो अभी रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी दिए ना, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपको फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। जो यहाँ पे पॉपअप आया ना, आप इसे पढ़ना चाहते हैं ना तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसे पढ़ना नहीं है तो डायरेक्टली इसके कट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके सामने फाइनल डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। हमको अप्लाई करने से पहले ना आपको इसको प्रोफाइल सेटअप करना होता है। तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंप्लीट प्रोफाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने पर्सनल डिटेल अभी रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना, वो कुछ पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। इंटरनेट ईमेल आईडी आपसे पूछा गया है, तो अगर आपके पास कोई और भी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ
से चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे कैटेगरी पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे जनरल या तो फिर ओपन कैटेगरी या तो फिर अनरिजर्व, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, या तो फिर SC ST EWS या तो फिर BC कैटेगरी, आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। जैसे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। इसे फिल करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ से चूज कर लेंगे, ये फिलअप हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, मटेरियल स्टेटस आपको बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जितने भी ब्लड ग्रुप है ना उसका यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो नोट नो वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि आप ना जन्म कहाँ पे लिए हैं, जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ ना उस कंट्री का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि मैनुअली आपको फिलअप करना होगा अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आपका जिस भी विलेज में जन्म हुआ ना उस विलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना मदर का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर उनके पास मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके मदर ना काम क्या करते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मदर इनमें से कोई सा भी काम करते होंगे तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, और अगर आपके माताजी जो है ना वो हाउस वाइफ हैं तो हाउस मेकर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन बताना है कि आपके माताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ तक भी वो पढ़े लिखे होंगे आप यहाँ से चूज करेंगे, और अगर वो बिल्कुल अनपढ़ होंगे तो नन को आपको चूज कर लेना। ठीक है, उसकी माताजी ना अगर कुछ काम करते होंगे तो यहाँ पे उसका ऑफिस एड्रेस आपको फिलअप करना है, नहीं तो इस सब कॉलम को आपको खाली छोड़ देना। ठीक है, का नेम यहाँ पे फिल करना है जो कि फुल नेम फिलअप करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, है तो फिलअप करेंगे, नहीं तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। फादर का ऑक्यूपेशन आपको बताना है कि आपके फादर ना काम क्या करते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फादर जो भी काम करते होंगे आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद ना आपके फादर का क्वालिफिकेशन पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे कि पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं या तो फिर नॉन ग्रेजुएट हैं या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आपके केस में ये आता है कि आपके पिताजी ना 10th पास हैं या तो फिर 12th पास हैं तो आपको नॉन ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, और अगर आपके पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो आपको नन वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। इस प्रकार सब चूज कर लेंगे। अगर आपके पिताजी कोई काम वगैरह करते होंगे मतलब किसी ऑफिस वगैरह में तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस को फिलअप करेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि सेम नंबर आपको फिलअप करना नहीं करना है जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा नंबर आपको फिलअप करना है, जो कि मैंडेटरी है, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंबाइंड फैमिली इनकम बताना है कि आपके फैमिली में पूरा ईयरली इनकम कितना होता है, जितने भी लोग हैं सबको लगा करके। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे, इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो भी है ना आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद ना LMNU का रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना अगर है तो। इससे पहले अगर आप LMNU में इनरोल किया होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। इससे पहले आपने इस यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं किया तो सिंपली वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज करेंगे, सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। उसके बाद अदर कैटेगरी या तो फिर कोटा पूछा गया है, तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना विकलांगता का प्रकार यहाँ से चयन करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन का आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपसे कश्मीरी माइग्रेंट पूछा गया है, तो अगर आप कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, और अगर आप नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JK स्टूडेंट, तो अगर आप JK स्टूडेंट है या तो फिर आप कहीं के भी स्टूडेंट है, अगर वहाँ का स्कॉलरशिप आपको मिला है ना प्राइम मिनिस्टर वाला स्पेशल स्कॉलरशिप जो आता है, अगर मिला होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको चूज करेंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी वगैरह में होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब वो किस प्रकार के आर्मी में है आप यहाँ से चूज कर लेंगे, और नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद करंट एक्टिविटी कोटा आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी करंट एक्टिविटी कोटा है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। और अगर आपके पास करंट एक्टिविटी कोटा है जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर को चूज कर लेना है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद ना आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, बैंक का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक का ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आप अपना विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1 में, और एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना
पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना आपको कंट्री बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नॉर्मली आप अपना इंडिया यहाँ से सर्च कर लेंगे, इसे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपसे पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अपना जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपना स्टेट को चूज़ कर लेंगे। आप जो स्टेट आप चूज़ करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको सिटी बताना है ना कि आप ना किस सिटी के रहने वाले हो, तो आप जिस भी सिटी के रहने वाले हो आप अपने कीबोर्ड से मैनुअली यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपसे एरिया पिन कोड पूछा गया है, तो जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा आप यहाँ से इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने अभी क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो इसे आप चेक मार्क करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो पर्सनल डिटेल है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। आप अपने पर्सनल डिटेल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अदर डिटेल मिलना, सबसे पहले आपको ABC ID को फिलअप करना है। तो अगर आपके पास ABC ID पहले से है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ABC ID को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है क्लिक हियर का, इस पर क्लिक करके ना आप अपना ABC ID कार्ड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको उसे जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप ना ABC ID कार्ड आप अपने घर बैठे मोबाइल की मदद से कैसे जनरेट कर सकते हो। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना ABC ID कार्ड को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना आपसे NCC सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज करके डाटा को फिल करना है। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। आपने कभी नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और यस को चूज करके डाटा को फिल करना है। और अगर आपने नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो देखिए इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर तीनों आपको करना होता हो तो तीनों पे आप इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे, ठीक है। और तीनों में से अगर कोई एक चीज आपको आता हो तो एक चीज पे आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद बात आती है हिंदी की, तो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों आता है तो तीनों को आपको चूज करना है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आता हो तो आप मैनुअली यहाँ पे फिलअप करेंगे और इसे आप चूज करेंगे। और अगर नहीं आता हो तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो डाटा है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट डिटेल्स का, इस पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ना आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना वो JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज होगा ना वो 10 KB से 50 KB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे। अब देखिए आपको ना अपलोड क्या क्या करना है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। एक आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि JPG और JPEG और PDF किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपको 10 KB से 500 KB के अंडर में करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फाइल खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे ना वहाँ से इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन करेंगे। करने के बाद आपको ओपन करना है, आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके प्रोफाइल का फाइनल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने प्रोफाइल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड लॉक का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन आएगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और कंफर्म एंड लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम को अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मास्टर एंड PG प्रोग्राम का, इस वाला ऑप्शन का आपको चूज करना है। तो ना प्रोग्राम नेम सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आपको PG में क्या करना है, जैसे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करना है या
तो फिर मास्टर ऑफ इंग्लिश करना है, मास्टर ऑफ ज्योग्राफी करना है, तो जो भी आपको करना है आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद ना आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल करके आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम नेम में सिलेक्शन किया मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो बीए में सब्जेक्ट है ना वो 45% से कम नहीं होना चाहिए और आपका जो ऑनर्स है ना वो ज्योग्राफी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, परफॉर्मेंस चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कम से कम ना आपको 5 परफॉर्मेंस को चूज करना है। परफॉर्मेंस में आपको क्या चूज करना है, तो कॉलेज या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम चूज करना है। तो सबसे पहले ना आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ना, आप उस कॉलेज को इस प्रकार से चूज करेंगे। सबसे पहले जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड कॉलेज को भी इसी प्रकार से चूज करना है, थर्ड कॉलेज को भी आप इसी प्रकार से चूज करेंगे और फोर्थ को भी आपको इसी प्रकार से चूज करना है। अब 5 कॉलेज तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम सिलेक्शन किया ना उसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। आप अपना प्रोग्राम का नेम देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज का नेम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें एडिटिंग करना है तो अभी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, होम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने कॉलेज के नेम में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिज्यूम एप्लीकेशन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, तो इसे ना आपको चूज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 10th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको पासिंग ईयर बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया ना उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज फिलअप करना है कि आपका ना 10th में कितना परसेंटेज था, इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद ना आपको डिवीजन बताना है, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना आप किस इंस्टीट्यूट से 10th क्वालिफाई किए हैं उस इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया वो किस बोर्ड से किया, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, तो 10th में ना आप ऑल सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th में ऑल सब्जेक्टों का एग्जाम होता है। उसके बाद आपको 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है, तो 12th आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज या तो फिर CGPA है, आप अपना यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है, तो आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको बताना है कि आपने जो 12th क्लियर किया ना वो किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो 12th क्लियर किया वो किस इंस्टीट्यूट से किया, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि आपने जो 12th किया ना वो साइंस से किया है, आर्ट्स से किया या कॉमर्स से किया है, तो इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द सब्जेक्ट आपसे बोला गया है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्टेंट फिलअप करना है। 12th में जितने भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हुआ ना आप बारी बारी से यहाँ से चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले अगर आपका इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि इंग्लिश में ना आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ, आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ना ऑप्टेंट आपको यहाँ पे बताना है। उसी प्रकार से आपको हिंदी यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्टेंट आपको यहाँ पे बताना है। बारी बारी से आप 5 सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपका जो ऑप्टेंट आया ना वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो पासिंग स्टेटस आपको सबसे पहले बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप पास होंगे तो पास को चूज करेंगे, अपेयर होंगे तो अपेयर को चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया ना उस ईयर का नाम आपको यहाँ से चूज कर लेना है। हैव यू स्टडी ओपन सब्जेक्ट एज ऑनर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक यस का और एक नो का। तो इस यस और नो में क्या डिफरेंसेस है, आपको क्या चूज करना है, देखिए सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप इस बात को ना ऐसे समझो कि मान लो आपने पीजी में ज्योग्राफी को चूज किया, ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नहीं किया है तो उस स्थिति में आपको यस को चूज करना है और यहाँ पे आप अपना ऑनर सब्जेक्ट को फिलअप करेंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी है और पीजी भी आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको नो को चूज कर लेना है। ऑनर सब्जेक्ट का जो कॉलम है ना वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा। ये चीज आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट या तो फिर कॉलेज का नेम फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसे आप चूज करेंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको अदर को चूज कर लेना है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करेंगे, आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स का नेम आपको फिलअप करना है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया ना वो किस कोर्स से आपने किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिवीजन बताना है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, ठीक है। टोटल परसेंटेज इन द ओपन सब्जेक्ट फॉर एडमिशन, इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपने जो ग्रेजुएशन में ऑनर सब्जेक्ट लिया ना उसमें आपका कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि
कि ग्रेजुएशन आपने साइंस से किया या तो फिर आर्ट्स से किया या तो फिर कॉमर्स से किया, अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो एकेडमिक डिटेल है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करके ना आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट अभी आपने प्रोफाइल को क्रिएट करते समय अपलोड किया था ना वो कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले ना आप इसका क्राइटेरिया देख लेंगे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको इसे अपलोड करना है। और JPG या तो फिर JPEG किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए इसमें ना डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। फिर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। PDF फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं या तो फिर JPG फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ पॉपअप खुल करके आ जाएगा, आप अपना मार्कशीट को सिलेक्शन करेंगे, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे ना आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया गया है। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे बगल में आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से अपने सही वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। के सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू शो करेगा। आप ना अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे, कहीं आपका मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका मिस्टेक रहना तो वापस आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे एंड सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट एंड वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जो डिटेल अभी आपने फिलअप किया ना वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें आपका जो भी चालान लगने वाला होगा वो चालान आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसमें जितना भी डिक्लेरेशन दिया गया है ना सभी डिक्लेरेशन को आप इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे कि जो भी डिटेल आपने फिलअप किया ना वो बिल्कुल सही किया, ठीक है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI को सिलेक्शन करेंगे, आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्ड को सिलेक्शन करेंगे, और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग को सिलेक्शन करेंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करके पेमेंट प्रक्रिया को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना आपको माई पेमेंट के डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा पेमेंट फेल हो चुका है इसलिए यहाँ पे पेमेंट चेक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहा तो PDF आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में आप PG में एडमिशन ले सकते हो, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।